आई एम डॉक्टर जैन अफजल एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज हम ओ लेवल बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अपने चैप्टर नंबर 1 में जाओ। चैप्टर नंबर 1 में हमने सेल्स पढ़े थे और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था कि सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, अब ये ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे और आपका ये सिस्टम बनाएंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा हमारी बॉडी में और भी बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा यूरिनरी सिस्टम। हर सिस्टम का एक अपना अपना काम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बॉडी में क्या काम है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, द सिस्टम विच प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द बॉडी, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होती है? सबसे पहली बात, हम कोई काम करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारी बॉडी थक जाती है। ठीक है, उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए एनर्जी की। वो एनर्जी हमारे पास हमारी न्यूट्रिशन से आती है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा जो कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ लेटा हुआ है बेड पे, मूवीज़ देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो उसको क्यों न्यूट्रिशन चाहिए? उसको न्यूट्रिशन इसलिए चाहिए कि हमारी बॉडी में हमेशा कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा होता है। हर सेकंड हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स टूट रहे होते हैं, डिफरेंट सेल्स की डेथ हो रही होती है, डिफरेंट न्यू सेल्स बन रहे होते हैं। तो जो डेड सेल्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए और जो हमारे पास न्यू सेल्स बन रहे हैं उनकी ग्रोथ के लिए हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ओके हो गया बच्चों? तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसके दो मेन पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। सबसे पहले एक पार्ट जो हमारा होता है वो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अच्छा, बायोलॉजी में आपने एक चीज़ देखनी है कि आपने जो अल्टरनेटिव नेम्स है ना, यानी एक चीज़ को अगर 4 नाम दिए गए हैं तो वो आपने चारों याद करने हैं। अब जैसे ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, अब इसको हम GIT भी कहते हैं। ठीक है, GIT का मतलब क्या होगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। या आपकी बुक में इसके लिए एक और नाम भी लिखा गया है, वो लिखा गया है एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल भी इसी का ही नाम है। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए उसका मतलब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक लंबा मेन ट्रैक है जिसके अंदर हमारे पास डाइजेशन होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ हमारे पास कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते, लेकिन ये क्या करते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी जहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बॉडी में से गुजर रहा है उसके करीब कहीं ना कहीं ये पड़े होंगे। फूड इनके अंदर से नहीं गुजरेगी जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर से गुजरती है, लेकिन ये ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डालते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम डाइजेशन के टॉपिक में जाने से पहले, इस टॉपिक में जाने से पहले ये 4 टर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और ईजेशन। इन चारों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये चारों टर्म्स हैं क्या। अब इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ पहले। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैश है, एक जाली की तरह का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, एक बारीक सी जाली हमने ले ली, उसके ऊपर हम एक सॉल्ट का पीस रखते हैं, बड़ा सा सॉल्ट का पीस। अब ये सॉल्ट इस जाली में से गुजरेगा? कभी भी नहीं गुजरेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इस सॉल्ट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे। कब तक ब्रेक करेंगे? जब तक ये इस जाली के अंदर से गुजर जाएगा। और बाकी जो हमारे पास बच जाएगा, जो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होगा, कोई इम्प्योरिटी होगी, उसे हम फेंक देंगे। ठीक है, इसी चीज़ को देखो, सॉल्ट का पीस हमने ऊपर रखा, इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। इसकी ब्रेकडाउन की, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। ये इसके अंदर से पास आउट हो गया, गुजर गया, इस चीज़ को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो बाकी बचा था वो हमने बाहर फेंक दिया, इस चीज़ को कहते हैं ईजेशन। ठीक है, तो अब बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इंजेशन का मतलब क्या होता है। टेकिंग इन समथिंग इनटू द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू माउथ। जब मुंह से हम कुछ खाते हैं या पीते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा। दूसरा हमारे पास आ गया डाइजेशन। डाइजेशन हम कहते हैं ब्रेक डाउन को, किसी चीज़ को तोड़ना। सो डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज अनएब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन होगी। अब डाइजेशन का मैं आपको बताता हूँ, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़े थे। मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने क्या देखा था
कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो आपस में मिलके पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। फैटी एसिड्स आपस में मिलके फैट्स बनाते हैं। डाइजेशन में हमने उसके ऑपोजिट कर देना है, हमने पॉलीसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में तोड़ देना है, हमने प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देना है और फैट्स को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर देना है उसकी, ठीक है। अब बॉडी में डाइजेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, उसमें एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरी हमारे पास होती है केमिकल डाइजेशन। दो तरह की डाइजेशन हमारी बॉडी में होती है। जो मैकेनिकल डाइजेशन है ना, अब देखो इस वर्ड आपने फिजिक्स में अक्सर ये वर्ड मैकेनिकल का पढ़ा होगा, फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड होता है। सो मैकेनिकल डाइजेशन में ब्रेकडाउन होती है फूड की, लेकिन मोलेकुलर लेवल पे नहीं होती, ठीक है। सो मैकेनिकल डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट चेंजिंग इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ओके। और दूसरी केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन क्या होगी, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स एट द मोलेकुलर लेवल, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। सो दो टर्म्स हमने पढ़ ली, इंजेक्शन टेकिंग इन समथिंग इनटू द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू माउथ, डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ अनएब्जॉर्बेबल लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू एब्जॉर्बेबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तीसरे नंबर पे एब्जॉर्प्शन, अब जो खाना भी हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो हमारी जीआई ट्रैक्ट में से होता होता स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। अब हमने अभी डाइजेशन में क्या पढ़ा है कि हमने अनएब्जॉर्बेबल को एब्जॉर्बेबल में कन्वर्ट करना है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कन्वर्जन होती है, जो ट्रांसपोर्ट होती है फूड की इनटू द ब्लड, उस चीज को हम एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड, दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और तीसरे नंबर पे, आखिरी नंबर पे आता है इजेस्शन। इजेस्शन का मतलब है कि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में काफी कुछ जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, जो बाकी रह जाता है उसे हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, उसे हम बॉडी से बाहर वैसे ही निकाल देते हैं, इस चीज को हम कहते हैं इजेस्शन, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ये चार टर्म्स आनी चाहिए, डाइजेशन की दो टाइप्स आपको आनी चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए कि इसके दो मेन पार्ट्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम प्रॉपर अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब लेक्चर स्टार्ट करने के दो तरीके यहाँ पे होते हैं। अक्सर टीचर्स तो यूँ करते हैं कि पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक यहाँ पे समझा देते हैं, साथ आपको सेंसरी ग्लैंड्स बना देंगे, उस तरह लेक्चर थोड़ा सा ना बोरिंग हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल मैंने ये पिज़्ज़ा का एक स्लाइस लिया, उसकी मैंने एक बाइट ली। अब इस बाइट के साथ इसके बाद जो जो कुछ भी होगा मेरी बॉडी में, वो सारा हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। तो चले उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले पिज़्ज़ा का स्लाइस लिया और अब मैंने उसकी एक बाइट ली। अब वो जो बाइट है वो सबसे पहले कहाँ पे गई, मेरी ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी आप किस चीज़ को कहते हो, लिप्स से लेके टंग के बैक तक, ये जो एरिया है ये सारे का सारा आपके पास क्या होता है, ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी। और अभी मैंने आपको बताया था कि आपने दूसरे नाम भी याद करने हैं, तो इसका एक और नाम भी होता है, इसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों इसी के नाम है आपके पास, ठीक है। अब जरा अपनी ओरल कैविटी को ऑब्जर्व करें। आपकी ओरल कैविटी में टीथ है, आपकी ओरल कैविटी में टंग है, ये दो चीजें प्रेजेंट हैं। इसके अलावा आपकी ओरल कैविटी में सलाइवा प्रेजेंट है। सो ये तीन बेसिक चीजें हैं आपकी ओरल कैविटी में। इन चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी कौन कौन सी तीन चीजें मैंने आपको बोली हैं, सबसे पहले आपके टीथ हैं, दूसरे नंबर पे आपके पास टंग है, और तीसरे नंबर पे आपके पास जो है वो सलाइवा है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। अच्छा, एक टिप है ओ लेवल्स के बच्चों के लिए। अक्सर हम लोग यूं करते हैं कि हम लोग कोई भी चैप्टर जो है ना, हमें बताया जाता है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम लोग अपनी बुक खोलते हैं या नोट्स खोलते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन से नोट्स अच्छे हैं। उसके लिए आप एक काम क्या करें कि जब भी कोई चैप्टर आपने स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले उसका सिलेबस आपने 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके आपको सिलेबस मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप वो एक दफ़ा सिलेबस पढ़ लेंगे, उसके बाद आप कोई लेक्चर सुनेंगे या कोई नोट्स देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इस सर ने ये पॉइंट तो हमें बताया ही नहीं है, ये पॉइंट भी सिलेबस में लिखा हुआ था। अब जैसे अक्सर टीचर्स जो हैं वो टीथ का नहीं बताते, हत्ता कि टीथ का एक पूरा पॉइंट मेंशन है आपके सिलेबस में। तो हम अभी ओरल कैविटी में है, फूड की बाइट मेरी ओरल कैविटी में है, इसमें हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टीथ के बारे में। टीथ, अब हम अपने ही टीथ ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कितने टाइप के टीथ होते हैं हमारे पास।
अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हमारा बक्कल कैविटी है, ये हमारा लोअर जॉ है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब सबसे सामने वाली साइड पे हमारे पास जो 4 टीथ्स होते हैं, अब जरा अपने टीथ्स को ऑब्जर्व करें, ये आपके पास शार्प एज टीथ्स हैं। ऑब्जर्व करें अपने टीथ्स को, दीज 4 टीथ्स फ्रॉम ऑन द लोअर साइड एंड 4 टीथ्स ऑन द अपर साइड, ये शार्प एज टीथ्स होते हैं। इन टीथ्स को हम कहते हैं इंसाइजर्स, इनको हमने कह दिया इंसाइजर्स। ओके, देन उसके पीछे हमारे पास एक टीथ जो होता है दोनों साइड पे, वो यूं शार्प एज टीथ होता है, ठीक है, पॉइंटेड एज टीथ होता है। इस टीथ को हम कहते हैं केनाइन टीथ। ये हो गया। उसके पीछे हमारे पास जो टीथ होते हैं वो फ्लैट एज टीथ होते हैं, ठीक है। तो इन टीथ्स को हम कहते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और एंड में हमारे पास होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये 3-4 तरह के हमारे पास टीथ होते हैं, 4 तरह के टीथ होते हैं। 5th टाइप के टीथ होते हैं जो लेटर एज में जाके हमारे पास डेवलप होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विजडम टीथ, ठीक है। ये 25-30, कुछ लोगों के 35 ईयर्स में जाके आपके विजडम टीथ निकलते हैं। ओके हो गया बच्चों, तो ये आपको टीथ की टाइप्स पता लग गई। अब हर टीथ की टाइप का एक अलग फंक्शन है। ओके, अभी मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, बीकन एक्सीलेंस अकेडमी वालों को कहता हूँ भाई मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ, वो मुझे पिज़्ज़े का एक्सरसाइज देते हैं। तो वो पिज़्ज़े को जब मैंने बाइट किया, जब मैंने उसको बाइट किया तो सबसे पहले मेरे इंसाइजर्स ने उसको बाइट की। तो इंसाइजर्स किस लिए यूज होते हैं? बाइटिंग के लिए, किसी चीज को काटने के लिए। ओके, उसके बाद जो केनाइंस हमारे पास प्रेजेंट हैं, केनाइंस के टीथ, ये क्या करते हैं? ये टीयरिंग ऑफ मीट, यानी जो गोश्त हम खाते हैं उसकी टीयरिंग में हमारे पास केनाइन टीथ यूज होते हैं। ओके, और थर्ड नंबर पे प्री मोलर और मोलर टीथ, ये आपकी फूड की ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं। ओके हो गया यहां तक बच्चों आपको? तो अब ग्राइंडिंग मैंने आपको भी बताया, ग्राइंडिंग जो है वो प्री मोलर्स और मोलर्स करते हैं फूड की ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग का एक और नाम जो है वो इसे हम मैस्टिकेशन भी कहते हैं। इस ग्राइंडिंग को हम मैस्टिकेशन भी कहते हैं। अब ये जो ग्राइंडिंग है या मैस्टिकेशन का प्रोसेस हमारी ओरल कैविटी में हो रहा है, तो इसका मकसद क्या है? ये क्यों हो रहा है? ये हमारे पास फूड को, लार्ज फूड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है स्मॉलर पीसीज में, यानी फूड की इसने ब्रेकडाउन की स्मॉलर पीसीज में। अब स्मॉलर पीसीज में ब्रेकडाउन से क्या होता है हमारे पास कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ये भी आपने पढ़ा था एक चैप्टर में कि जब सरफेस एरिया आपके पास इंक्रीज होगा जब हम उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो मैस्टिकेशन के आपके रिजल्ट क्या आया? फूड के लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये जो है सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन होती है, ठीक है, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होते। इट इज ओनली दी मैकेनिकल डाइजेशन। सो मैकेनिकल, अब क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आपकी ओरल कैविटी में, सॉरी आपकी जीआई ट्रैक में आपकी जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो किस पार्ट से स्टार्ट होती है? तो वो आपकी डायरेक्ट इनटू ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से ही हमारी मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके हो गया? यहाँ तक हो गया। हमने थोड़ा सा टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने टाइप ऑफ टीथ पढ़ लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखें, केनाइन टीथ जो है वो पॉइंटेड टीथ होते हैं। पॉइंटेड टीथ मैंने आपको बताया कि मीट की टीयरिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है, मीट को छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। इसीलिए वो ऐसे एनिमल्स हमारे पास जो सिर्फ मीट खाते हैं, हमारे पास लाइन हो गया, टाइगर हो गया, उनके पास ये वाले टीथ प्रेजेंट ही नहीं होते, उनके पास सिर्फ केनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से हम उन्हें कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। इसी तरह आप देखें कि वो ऑर्गेनिजम्स जो गोश्त बिल्कुल नहीं खाते, जो सिर्फ सब्जियां, घास, ये चीजें खाते हैं, जैसे आपके पास बकरी है, आपकी कौ है, ठीक है, इनके पास केनाइन टीथ प्रेजेंट नहीं होते, इनके पास सिर्फ प्रीमोलर और मोलर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने गोश्त तो खाना नहीं है, सिर्फ सब्जियां खानी है। ह्यूमंस में ये होता है कि हम सब्जियां भी खाते हैं, हम गोश्त भी खाते हैं, तो हमारे पास दोनों टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब जल्दी से अगले 5 मिनट में हम टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके बच्चों, तो अभी मैं अब देखो जरा अपनी ओरल कैविटी को ऑब्जर्व करो। आपके पास टीथ प्रेजेंट है, व्हाइट कलर के होंगे, ऑफ कोर्स ब्रश तो करते होंगे सारे। टीथ के नीचे आपके पास गम्स प्रेजेंट है, टीथ के नीचे का जो रेडिश एरिया है उसे हम गम्स कहते हैं, ठीक है। अब हमारे जो टीथ है ना वो हमारे गम में अटैच होता है, जितना भी टीथ है। अब एक टीथ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, हम अपना केनाइन टीथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ हमारे पास क्या आ जाता है? सबसे बाहर की तरफ हमारे पास
गम आ जाता है। ये आपका जो रेडिश पोर्शन है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब गम के ऊपर हमारा जो टीथ है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपका कैनाइन टीथ यहाँ पे बन गया। लेकिन टीथ जितना गम के ऊपर प्रेजेंट होता है उतना ही गम के अंदर भी प्रेजेंट होता है। कभी डॉक्टर के पास जाए अपना टूथ निकलवाने आप, तो आप देखेंगे कि टूथ जो है जितना नजर आता है उससे डबल लेंथ में प्रेजेंट होता है, तो ये इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो टूथ का वो पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है अपनी आंख से, उसको हम कहते हैं ये टूथ की क्राउन है। और जो टूथ का पोर्शन हमारे गम के अंदर होता है उसे हम कहते हैं ये उसकी रूट है, ठीक है। अब टूथ के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं। जो हमें नजर आ रहा होता है उसका जो आउटर पोर्शन होता है, उसका आउटर पोर्शन, इसे हम कहते हैं एनामल। ये एक हार्ड व्हाइटिश कलर का मटेरियल होता है एनामल, ठीक है। और यही आउटर स्ट्रक्चर जब रूट के अंदर जाता है तो ये थोड़ा सा थिन हो जाता है, थोड़ा सा ब्रीक हो जाता है, लेकिन ये पूरी रूट में आपके पास प्रेजेंट होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रूट के अंदर सीमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है डेंटाइन का। इसके बाद जो लेयर आएगी वो किस चीज की आएगी, डेंटाइन की। डेंटाइन जो है हमारे पास, इसके पास साइटोप्लाज्म होता है, डेंटाइन में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर की ये लेयर जो हमारे पास बनेगी, ये लेयर हमारे पास बनेगी पल्प की, पल्प की लेयर। इस पल्प की लेयर में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, इस पल्प की लेयर में हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये दो चीजें इस पल्प की लेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। टीथ का स्ट्रक्चर इतना बहुत है, सिर्फ एक पॉइंट लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, तो ये आपको स्ट्रक्चर हल्का फुल्का आना चाहिए, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह ये लेक्चर जो है वो यहाँ पे खत्म करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या ओरल कैविटी में पढ़ लिया, टीथ पढ़ लिया। अब हम इसके बाद टंग और सलाइवा, ये दोनों को पढ़ेंगे ओरल कैविटी में, और अभी तक फूड मेरे माउथ में ही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बाकी अगर आप फिजिकल लेक्चर्स कोई लेना चाहते हैं तो आप लाहौर में कलमा चौक में बीकन एक्सीलेंस अकेडमी है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। ये लेक्चर्स मैं वहीं पे आपको डिलीवर करता हूँ। फिजिकल लेक्चर्स के लिए आप शाम 4 से लेके 10 बजे तक कभी भी आ सकते हैं।